नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 2 दिसंबर और देखते देखते जो है हमारा साल जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ चुका है। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। लास्ट वीक एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाया एक्चुअली बिकॉज आई हैड सम इशू एंड इसलिए जो है अभी मैंने बता दिया था ग्रुप में, आपका टेलीग्राम ग्रुप या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर मैंने अपडेट दे दिया था कि मैं लास्ट वीक वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो उसके लिए खेद है। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो अगर आप इस ऐप पर नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे हिंदी चैनल है जो आप देख रहे हैं एनआईएसएम का। अगर वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो एक इंग्लिश चैनल है जहाँ पे एनआईएसएम के वीडियो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। और बांग्ला में भी वीडियो चैनल था एंड उसको आस्ते आस्ते हम उस पर काम कर रहे हैं। सो कंटेंट पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर एंड मोर स्टेबल एंड रेगुलर, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। उसी के साथ साथ ये वीडियोज़ बनाना मैंने शुरू किया, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। जैसे अगर आप हमारे वेबसाइट में जाते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड हिंदी देखते हैं या जो भी आपका स्टडी मटेरियल देखना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे ये आपका एक एआई वीडियो है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब एआई बहुत बहुत अभी जो है बहुत इम्प्रूव है एंड वी आर ट्राइंग टू लेवरेज दिस टेक्नोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं और यहाँ पे आपका क्या फीडबैक है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा कि हलाल म्यूचुअल फंड क्या है। मे बी आपके लिए रिलेवेंट है, आपके लिए नहीं है। बट हलाल म्यूचुअल फंड कैसे क्या होता है, किस तरीके से आप जो है आप समझ पाएंगे कि बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा कहाँ पे है। पैसा अभी जो है यूएस में गोरे का पैसा है। गोरा जो है द वे दैट द गोरा, मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जो भी गोरे नेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है आपको समझ में आ रहा है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और पैसा जो है अभी बहुत बल्क पैसा जो है आपका सऊदी में, यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो मतलब हैंडफुल कंट्रीज़ हैं। सबसे बड़ा कंट्री है आपका सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनका जो सॉवरेन फंड है बहुत पैसा उनके पास। एंड दे सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने बताया था कि भाई इंडिया में हम जो है वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव बॉट सम स्टेक इन आईपीएल एज वेल। सो दैट मनी इज़ गोइंग टू कम इन एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी जो सॉवरेन बॉन्ड्स है या सॉवरेन जो फंड्स है वहाँ के, दे आर गोइंग टू पुश दैट मनी इनटू द मार्केट, राइट। जापानीज मनी इज़ देयर, सिंगापुरियन या मॉरिशियन मनी, या मॉरिशियन मनी नहीं है बट दैट इज़ मोर ऑफ लाइक वहाँ से जो है फिल्टर आउट होकर पैसा यहाँ पे आता है, फनल होकर यहाँ पे आता है। और गोरे का जो पैसा है, सो अ लॉट ऑफ मनी इज़ फ्लोइंग थ्रू, राइट। इंडिया में जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जो नेता मंत्री लोगों का पैसा है, मतलब अगेन डोंट सू मी, बट ज़्यादातर जो है ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी आपका इस सेगमेंट में नहीं आएगा बिकॉज दैट इज नॉट राइट। दैट मनी कैन नॉट बी टिपिकली, इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट एंड ऑल द मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से लाए जा सकते हैं, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। उसके बारे में कोई मे बी बाद में कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन वाई ये सारी चीज़ें, जैसे हलाल म्यूचुअल फंड क्या था मुझे भी पता नहीं था। सो आई स्टार्टेड टू डू रिसर्च एंड हमारे कंटेंट टीम ने जो है कंटेंट बनाना शुरू किया। सो दीज आर द थिंग्स विच इफ़ यू अंडरस्टैंड कि हलाल म्यूचुअल फंड क्या होता है, हलाल क्या होता है, नॉन हलाल क्या है, ठीक है, रिबा क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें मे बी इफ़ यू आर नॉट मुस्लिम बट इफ़ यू एटलीस्ट नो, देन अगर आपके पास अगर आप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं और आपके पास कुछ मुस्लिम कस्टमर्स आते हैं, इस्लामिक जो है कस्टमर्स आते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमें जो इन्वेस्ट करना है, बट इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट हलाल, इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट रिबा, सो देन आप उनको जो है फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। एंड दैट इज़, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको जो है कस्टमर पकड़ के चलना पड़ेगा। नॉलेज, एनी काइंड ऑफ नॉलेज इज़ वेरी गुड नॉलेज, राइट। एंड अवेयर होना बेटर है। तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए देख लेते हैं। सो आज आपके जो है नियर अबाउट 50 आपका हेडलाइंस है। मोर लेस वही डिसेंट चीज़ें हैं, बट हमने जो देखा था लास्ट वीक जो डेटा आया था कि आपका इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। बट अगेन मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि द वे दैट आई लुक इन टू इट इज़ आई लुक अराउंड, राइट। यहाँ पे जो फैक्टर्स है, जो नंबर्स है, इट कैन बी फास्ट, राइट। आप यहाँ पे जाके थोड़ी देखने जा, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जो है 10% ग्रोथ कर रहा है, 10% पे जो है वो ग्रो कर रहा है, 10% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, 20% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। फॉर यू हाउ डज इट मेक सेंस, राइट। आपको ग्राउंड में ज़मीनी हकीकत आपको देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, मैं देखा कि ट्विटर पे डाल रहे, ये डाल रहे, वो डाल रहे। सो लॉट ऑफ पीपल वे आस्किंग, राइट, ओके, इंडिया में जो है अभी 4% हो गया, 5% हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। टू बी ऑनेस्ट, इसमें इकोनॉमी जो है, कोई भी गवर्नमेंट रहे, कुछ भी रहे, कोई भी डाउन टर्न रहे, इवन रिसेशन में भी जो है इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी है वो आपका इसी स्पीड में जो है ग्रो करेगा। फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज देयर आर 2-3 थिंग्स दैट आई लुक इनटू, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट,
नेक्स्ट थिंग इज इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। एंड यहाँ पे मैं वो रिटेल इन्फ्लेशन होलसेल इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका जो भी नंबर आपको दिया जाता है फॉर मी, लाइक अगर आप मेरे को पूछोगे दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आई डोंट टेक इट ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू, फेस वैल्यू पे नहीं लेता कि भाई 7% है तो 7% ही है, मतलब हर एक चीज़ का दाम 7% ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज़ मोर ऑफ लाइक अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस की मोर लेस सबका 7%, बट जब भी कोई नंबर आता है मैं उसको 2x करके करता हूँ कि अभी जो है 7% बोल रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन नियर अबाउट आपका 2x होगा, 1.5x और 2x, दैट इज नियर अबाउट 12% टू 14% अराउंड आपका इन्फ्लेशन रहता है। और रियलिटी में भी आपको वही देखने को मिलेगा, आपका ऑटो भाड़ा, खाने का सामान, सब्जी ये वगैरह जो है आपका नियर अबाउट 10-12% आपका हर साल जो है वो बढ़ रहा है। एंड दैट इज आई वुडंट से दैट इज गुड, बट इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूल कॉस्ट इज राइडिंग, डॉलर इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, डॉलर अभी जो 84.85 या 84.58 समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी पुअर, रुपी इज़ बिकमिंग वेरी वेरी वीकर। एंड हम लोग रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं बोल के वी आर स्टिल नाउ वेरी वेरी सेफ, एंड यूरोप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सेफ। एंड ट्रम्प आने के बाद अभी तो वही बोल रहे कि 100% टैरिफ लगाएंगे, बट आई थिंक that is up to the politicians to figure out, that is not my headache। हम मैं मुझे यहाँ पे ये देखना होगा where are the opportunities where I can make money to make my life more simple and comfortable, that is the main objective। and जैसे मैंने बताया कि उल्टे सीधा काम नहीं करूँगा, सिंपल प्रोसेस में सही तरीके से पैसा कमाना है एंड भरपूर पैसा कमाना है, ताकि हम जो है अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकें और आगे बढ़ सकें। सो दैट्स अबाउट इट। सो दैट वाज द मेन थिंग। एंड इन्फ्लेशन इंडिया में अगर हम देखें सो इट विल ग्रो। और हाँ, अभी मैं बोल रहा था कि इंडिया में अगर हम देखें कौन कौन से फैक्टर्स मैं देखता हूँ कि आपका इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है, लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कितना बढ़ा है, इनकम कितना बढ़ा है, सैलरीज कितने बढ़े हैं, एंड उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर आपको यहाँ पे अभी जो करंट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बहुत कुछ बोलेंगे, बट फॉर मी व्हाट इज़ रेलेवेंट, बिकॉज मेरे को इतना डेटा, मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ डेटा चाहिए जिसको मैं रेफरेंस पॉइंट लेकर मैं फिगर आउट करूँगा व्हाट इज़ द डिसीजन, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन दैट आई हैव टू टेक। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई इन्फ्लेशन इज गोइंग, ठीक है, वो दैट इज परफेक्टली यू नो एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। इन्फ्लेशन, यू कैन नॉट फाइट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, बट इनकम जो है वो नहीं बढ़ रहा है। कंजम्पशन लोगों का बढ़ रहा है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, बट इनकम नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो है कर्जे में जा रहे हैं। सो आदमी का जो नेट वर्थ होता है, इवन दो जीडीपी इज वेरी हाई, या जीडीपी ऑफ 4000 5000 वट एवर दैट यू डू, इफ मोस्ट ऑफ योर सिटीजन्स आर अंडर डेट, तो फिर वो क्या होता है, दैट मीन्स दैट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ बाइंग एनीथिंग। डेट में अगर डूबे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, इसलिए तो डेट है ना, कर्जा है। मतलब सिंपल बैलेंस शीट में अगर हम देखें, अगर आपका इनकम कम है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा है, तो उसको मेकअप करने के लिए आपको डेट चाहिए होगा, और वही डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है दैट मिडिल क्लास स्लोली एंड ग्रेजुअली, लोअर मिडिल क्लास, उसमें उसको क्रेडिट वेट कुछ नहीं मिलता है, उसको क्रेडिट कार्ड भी कुछ नहीं मिलता है अभी, फिर भी जो है घपला करके बेचा जा रहा है, दैट इज सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। बट मिडिल क्लास को अगर हम देखते हैं, जो सैलरीड क्लास है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव 2-3 क्रेडिट कार्ड्स, एटलीस्ट मिनिमम 1 क्रेडिट कार्ड है, जिसका जो लिमिट होता है नियर अबाउट 50,000 के ऊपर होता है, एंड दे हैव दैट, दे टिपिकली यूज़ दैट बिकॉज एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और जो अबाउट 30 है, 35 है, उनके फैमिलीज हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, इंश्योरेंस आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। सो दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग इनटू द डेट ट्रैप। और इसका जो बेनिफिट है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को, आपका नियर अबाउट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स डाउन द लाइन इसको और बेनिफिट होने वाला है। एंड जो इस जनरेशन, मतलब इस पीरियड में जो आपका अभी कॉलेज से निकलने वाला होगा, या कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बाय द टाइम दे आर गोइंग टू ग्रेजुएट, जैसे यूएस में है कि दे आर गोइंग टू graduate with a lot of debt, which is a very concerning thing, but from a financial point of view, from a investors point of view, which is very very great, because when people are in debt and legally वो आपके अगर debt में है, so they become kind of your pseudo slave, आप जो बोलोगे वो करेंगे, बिकॉज नहीं तो आप बोलोगे कि आपका सिविल रेट जो है वो हम कर देंगे, कम कर देंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, फलाना ढिमकाना जो भी है। दोज हु डू बिजनेस दे डोंट केयर, दोज हु आर लो इनकम ग्रुप में हैं, जिनको दिन मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, ऑब्वियसली उनके पास एक्सेस ही नहीं है, तो उनको दे डोंट केयर, and the government is providing them with all the services। the rich people they have their own resources, जो मिडिल क्लास है वो पिसने वाला है, एंड जो टैक्स पेयर जो है वो आपका जो सबसे बड़ा मतलब कंट्रीब्यूटर होता है towards paying their taxes। so these are the things, वो चीज़ आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, एंड वी आर काइंड ऑफ फॉलोइंग द यूएस वाला ट्रेंड। सो यूएस वाला ट्रेंड फॉलो करने से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो टॉप 1% है, टॉप 2% या टॉप 10% है, दे विल हैव नियर अबाउट 80%। और ये पैरेटोस प्रिंसिपल आपको पता है, 80-20 प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको पता है, that the top 20% will have more than, at least in India they have 90% of the wealth, top 15% और top 20% को अगर हम देखें, they have near about 90% of the wealth, और remaining जो है जो
2-3% है, या जो भी है, जो मिडिल क्लास है उसके पास बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ वेल्थ है, और जो लो इनकम ग्रुप है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, बोल के गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको खाना दे रहा है, घर दे रहा है, टॉयलेट दे रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है। और यहाँ पे आप आस्ते आस्ते ये देखोगे कि दैट शोज दैट जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे हमने देखा है कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इरिस्पेक्टिव ऑफ whom you support, whom you vote, all of them are what they are doing is they are specially promoting a lot of socialistic measures. ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हम अगर देखें, आयुष्मान योजना है, उसमें आपका बर्डन है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है, फ्री इंश्योरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो एजेड पॉपुलेशन है उनको भी आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, आप घर प्रोवाइड कर रहे हो, अनाज प्रोवाइड कर रहे हो, टॉयलेट प्रोवाइड कर रहे हो, ये फ्री टू अ सर्टन एक्सटेंट आप बोल सकते हो। बहुत सारे स्टेट्स में फ्री बिजली है, फ्री बस राइड है, फ्री पानी है। तो इसमें क्या होता है कि समवन हैज़ टू पे, राइट, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे, और उसका जो बोझा है समवन हैज़ टू पे फॉर इट, सो टैक्स पेयर जो है उसको पे करना पड़ रहा है। रिच क्लास जो है वो टिपिकली वो टैक्स उतना नहीं देता है जितना आपका सैलरीड पर्सन देता है। सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यू आर स्क्वीजिंग द मिडिल क्लास एंड अगेन because middle class is not very it's not a very big vote bank, so typically political parties don't care about them. So इसलिए आप देखोगे जो recent times में आफ्टर 2020 के बाद जो पॉलिटिक्स हो रहा है इंडिया में, वहाँ पे आपको ज़्यादातर सोशलिस्टिक चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगा कि सोशलिस्टिक प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड द रीज़न बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा कि जो लो इनकम ग्रुप है, गवर्नमेंट देख रहा है कि जो लो इनकम ग्रुप है दे आर गोइंग थ्रू अ दे डू नॉट हैव, दे आर नॉट ग्रोइंग, राइट। यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी, डिविडेंड, फलाना ढिमकाना, उसको आप छोड़ दीजिए। बट अगर हम बेसिक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नंबर्स को अगर हम चेक करते हैं, सो गवर्नमेंट अगर 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड करे, दैट मीन्स दैट दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ बाइंग देयर ओन फूड। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। एंड या दैट्स अबाउट इट। ये पॉलिटिक्स आपको समझना पड़ेगा, या इस चीज़ इस ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप मॉनिटर करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप एनालाइज करते हैं, then you are able to figure out, okay, not everything is going well, although our GDP is growing and everything is growing, everything is fine, but who is making money? Are you making money? Is the, you know, the society where you live, are people there making money? Are they consuming a lot of things? तो ये कुछ जेनेरिक ट्रेंड्स जब आप देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्दो इसमें थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ, कितना हो गया, 10 मिनट हो गया क्या? हाँ, 11 मिनट से इस चीज़ टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूँ। सो अगेन मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो आज का जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादातर पार्ट इसमें रहेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मे बी इन फ्यूचर प्लान बहुत सारे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ मतलब करना पड़ता है मुझे कि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे स्पेशली इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज़ नॉट द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू बी ऑनेस्ट। इफ़ इट वाज देन आई वुड बी डूइंग कम्प्लीटली इन होल हार्टेडली डूइंग दिस। सो इसमें उतना टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ। सो एंड या दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, मैं ये बोलना चाहता था कि आपका अभी जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि कोविड के बाद क्या हुआ कि लोगों ने टू व्हीलर खरीदना बहुत शुरू कर दिया था, ठीक है, अपना घर खरीदना शुरू कर दिया था, रेंट पे वो लोग नहीं रहना चाहते थे, वर्क फ्रॉम होम का जो जो डिमांड है वो आपका बढ़ गया था। इसलिए आपने देखा था कि इवन दो पीपल आर गोइंग इनटू डेट, दे आर बाइंग टू व्हीलर्स, दे आर बाइंग देयर ओन होम। सो इसलिए प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है रॉकेट कर गए, जो गाड़ी के प्राइसेस हैं वो रॉकेट कर गए, टू व्हीलर के प्राइसेस रॉकेट कर चुके हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। उनको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, हाँ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रहा था, दे वर डूइंग 2-3 जॉब्स, फ्रीलांसिंग कर रहे थे। बट अभी जो है मोटा मोटी आपका मून लाइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो बैन किया हुआ है, एंड दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जिस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि देन यू विल बी एबल टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज। जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर में राइट नाउ व्हाट आई सी, इट्स अ गुड टाइम टू यू नो बुक प्रॉफिट्स। जो जिन्होंने 2020 उस टाइम में पैसा डाला हुआ था, अभी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, एंड अगेन मार्केट में फिर से घुस सकते हैं, क्योंकि हर एक जो इंडस्ट्री है वो आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली कोलैप्स कर रहा है। आपको और एक चीज़ ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं, जो ऑटोमोटिव कंपनीज़ हैं, बाइक मतलब टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, डजेंट रियली मैटर, जो एक ही चीज़ के बहुत सारे मॉडल्स निकालते हैं। जैसे मैं अभी हीरो का हालत देख रहा हूँ, हीरो इज़ टू बी ऑनेस्ट मे बी दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट द बिजनेस इज़ गोइंग नो। मैं रीज़न इसलिए बताऊंगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मेरा जो है बचपन में, क्योंकि हम लोग देखते थे कि आस पड़ोस में स्प्लेंडर जो है बहुत चलता था। सो बचपन से मेरा वही था कि मेरे को स्प्लेंडर बहुत बढ़िया लगता है। इट माइट नॉट बी द ग्रेट, इट माइट नॉट बी द बेस्ट, बट मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं ऐसे ही जस्ट देख रहा था कि ठीक है, मतलब टाइम पास के लिए खरीदेंगे, ठीक है, शौक के लिए, जिसको टाइम पास नहीं शौक के लिए बोलते हैं ना, शौक के लिए खरीदेंगे, एंड आई रियली लव दैट, हल्का फुल्का बहुत मज़ा आता है। सो मैं गया वहाँ पे, आई जस्ट टू चेक आउट, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई रियली लव। सो मैं गया वहाँ पे, तो स्प्लेंडर चेकआउट कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर प्लस है, स्प्लेंडर एक्सटेक है, पैशन है, ग्लैमर है, फिर आपका एच एफ डीलक्स है, फिर उसके बाद करिश्मा है, फिर उसके बाद
एक्सट्रीम शायद से है, उसके बाद क्या क्या सब मॉडल। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ही सेगमेंट में उन्होंने एक ही मॉडल का इतना मिल्क कर रहे हैं कि दैट शोज दैट दे आर नॉट इनोवेटिंग, दे आर नॉट एट ऑल इनोवेटिंग, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट एक ही मॉडल का एक ही जो बाइक है उसका 4-5 मॉडल निकाल के वो लोग बेच रहे हैं। सो दैट शोज दैट देयर इज समथिंग विच इज नॉट रियली ग्रेट। एंड यहाँ पे अगर हम बोलें कि कौन सा कंपनी इनोवेट कर रहा है, मारुति सुजुकी इज वन ऑफ द कंपनीज विच इज इनोवेटिंग इन अ वे। एंड सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्होंने नेक्सा बनाया। नेक्सा इज मोर ऑफ अ प्रीमियम ब्रांड कंपेयर टू मारुति सुजुकी। सो नेक्सा में उन्होंने क्या किया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमको जो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है उसको पकड़ना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका जो छोटा गाड़ी है उसका क्या नाम है, इग्निस है, बलेनो है, फिर उसके बाद और एक जो छोटा गाड़ी निकाला ना, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कार, ग्रैंड विटारा है। ग्रैंड विटारा सेल्स रियली वेल। एंड देयर इज अनदर कार, फॉरगॉट द नेम, वो भी जो है आपका बहुत अच्छा बिकता है। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ही बिजनेस में दो सेपरेशन करके दो ब्रांड बना लिया और दो ब्रांड के माध्यम से तगड़े लेवल पे बिक रहे हैं, बेच रहे हैं। और उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि भाई अभी जो है एस्पिरेशनल क्लास है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एस्पिरेशनल क्लास जो है, जो 10 लाख के ऊपर का गाड़ी खरीदता है, वो अभी नेक्सा में जा रहा है। और जो यहाँ पे आपने देखा कि ऑल्टो का सेल्स जो है कम हो गया, सेलेरियो का सेल्स कम हो गया। पहले ये सबसे ज़्यादा बिकता था बिकॉज जो मिडिल क्लास है वो इसको कैश देकर परचेज करके लेके आता था। बिकॉज अभी फाइनेंस अवेलेबल है तो वो क्या कर रहे हैं, जो पहले जो पैसा कैश में देते थे वो अभी डाउन पेमेंट देके गाड़ी को लेके आ रहे हैं, 15-20 हज़ार रुपये ईएमआई दे रहा है, विच टू बी ऑनेस्ट इट रियली डजंट मेक सेंस अनलेस इट इज मेकिंग यू मनी, बट स्टिल पीपल आर देयर, अवेलेबिलिटी है तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। सो आपको ये समझना पड़ेगा। इससे मुझे क्या ट्रेंड देखने को मिला, मुझे ये ट्रेंड देखने को मिला कि जो ऑल्टो ऑल्टो है वो लोअर मिडिल क्लास को उसको लेना चाहिए, जो पहले स्प्लेंडर चलाता था, जो पहले फॉर एग्जांपल इस तरीके के बाइक चलाता था, जो अभी टू व्हीलर से फोर व्हीलर में ग्रेजुएट करना चाहता है वो तो ऑल्टो खरीदेगा। बट ऑल्टो का सेल जो है, ऑल्टो वैगनर ये सब का जो सेल है वो आपका टैक्सी में सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, डिज़ायर का सबसे ज़्यादा टैक्सी में सेल हो रहा है। सो दैट शोज दैट उसका भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स लोअर मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लोअर मिडिल क्लास भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो उस लेवल पे वो मूव नहीं कर पा रहा है, वो लेवल अप नहीं कर पा रहा है। और जो मिडिल क्लास है वो डेट के माध्यम से, क्योंकि सैलरीड क्लास होती है तो उसको डेट मिल जाता है, इजीली अवेलेबल मिल जाता है, 5-6 लाख रुपए, 7 रुपए 7 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो इस गाड़ी को नहीं देके, बिकॉज वो इकोनॉमिक्स को नहीं देके, वो इमोशंस को देख के जो है अपना गाड़ी खरीद रहा है। एस्पिरेशन ले घर वाले बोल रहे हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है वो दिखा रहे हैं आपको ये फीचर चाहिए, एंड्रॉइड ऑटो फलाना ढिमकाना। आप चलाते हो 40 मिनट, वो भी जाम में फंस फंस के जाते हो, आप उसमें एंड्रॉइड ऑटो इसमें लेके क्या करोगे। आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आई एम नॉट बैड माउथिंग एनीवन, बट फॉर एग्जांपल मैं जो गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे अगर आपके उसमें क्या का गाड़ी में वो है, एंड्रॉयड ऑटो है, ठीक है, उसमें आपको फॉर एग्जांपल ये लगाना पड़ेगा, अगर वायर्ड है तो फिर आपको वायर लगाना पड़ेगा। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, कॉल आने से आपका नंबर जो है पब्लिकली दिखता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, जो एंड्रॉयड ऑटो का जो डिस्प्ले होता है, गाड़ी का डिस्प्ले होता है, उसमें आपका माशूका का नंबर आ रहा है। और जो मैंने खुद देखा है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ, माशूका के साथ बात कर रहा हूँ, उसका नंबर किसी ने खींच के उसको रात को फ़ोन करके बोल रहा है कि हेलो हाउ आर यू मैडम, आपका नंबर मिला। So these are the things which are happening. So privacy concerns है, but these are small things that I'm telling you. So and बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर का एंड्रॉइड ऑटो ये सब समझ में नहीं आता, वो क्या करता है अपना खुद का मोबाइल लगा देता है मोबाइल होल्डर में, उसी से वो चलाता है। So feature is fine, you should have multiple features, definitely that makes value, that is perfectly okay, but bottom line ये है कि उसके एवज में अगर आप उसे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, that to be honest it doesn't really make sense. So anyway, that was something which I wanted to discuss. I can actually make a podcast on this, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मैं बात कर सकता हूँ इसके ऊपर, बिकॉज बहुत सारी छोटे छोटे माइनर चीज़ें हैं, माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं जिसको ऑब्जर्वेशन मैं करता हूँ, विच रियली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड आप अग्री करते हैं तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड आज का वीडियो तो मुझे लगता है उसी में चला जाएगा। चलिए एनीवे, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। सैटकॉम प्लेयर्स में गेट ईजियर लॉन्च, सो इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ईजी सिक्योरिटी कंडीशंस फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस licenses. Proposed changes aim to align India's licensing framework with international standards. So this is something where a lot of players are trying to come in, because satcom players में satcom में प्रॉब्लम ये होता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मैं ये ब्रॉडली बोल रहा हूँ, ब्लैंकेट एक टर्म में यूज़ कर रहा हूँ कि इट इज़ टिपिकली नॉट एबल, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेस इट। क्योंकि जब भी आप मोबाइल में कम्युनिकेट करते हैं, अभी जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, वट एवर दैट इज़, आप व्हाट्सएप से कर रहे हो, किसी भी माध्यम से कर रहे हो, आपको जो है ट्रैक किया जा रहा है। आपको आइदर व्हाट्सएप ट्रैक कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैक कर रही है, एंड वो एल्गोरिदम बनाया हुआ है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसको ट्रैक किया जाता है। एंड वहाँ पे भी जब उनको सिग्नल मिलता है कि भाई यहाँ पे जो है ये कोई इलीगल काम कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हो रही हैं, कीवर्ड को पिकअप करता है या आपके जो लोकेशन मूवमेंट ये सारी चीज़ों को ट्रैक करता है, फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट को इंटीमेशन मिलता है। नहीं तो फिर आतंकवादी कहाँ से पकड़ा जाएगा, किस तरीके से पकड़ा जाएगा, स्मगलिंग हो रही है किस तरीके से पकड़ा जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर इन प्लेस। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ गुड एंड बैड,
इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट बोलेगा हमें सिक्योरिटी के लिए चाहिए, आपको लगेगा कि भाई मेरा प्राइवेसी, बट इंडियन लोगों को प्राइवेसी के लिए इसलिए बॉदर नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका डेटा जो है वो गोरे के पास और चाइनीज़ के पास ऑलरेडी है। ठीक है। इवन जो टॉप मतलब क्या बोलें इसमें, अगेन आई कैन स्पीक फॉर वन, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, बट बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि जब भी यहाँ पे सैटकॉम को इसमें लिबरलाइज कर दिया जाएगा तो फिर बाहर के जो प्लेयर्स हैं, प्राइमरली जो इलोन मस्क है या दूसरे जो सैटेलाइट वाले जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में आएंगे, एंड यहाँ पे जो है आपका आईपी बहुत सारे अलग अलग नए नए आ जाएंगे, छोटे छोटे आईपी आईएसपी सॉरी आईपी नहीं आईएसपी आ जाएंगे, और यहाँ पे जो मोनोपोली है अभी स्लोली ग्रेजुअली एयरटेल और जियो ने जो मोनोपोली बना के रखा हुआ है वो आपका ब्रेक होगा, जो आपका रिलायंस और ऑब्वियसली एयरटेल नहीं चाहता है। सो इस जगह पे लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट कीप ऑन प्रोटेक्टिंग योर यू नो इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले न्यूज़ पे। टाटा सन्स बॉस टेल्स ग्रुप सीईओ ही वांट्स ग्रोथ नाउ, एंड टाटा सन्स के जो चेयरमैन है अर्जिंग ग्रुप कंपनीज टू फोकस ऑन एग्रेसिव, आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे जो नवल टाटा है उनके जो भाई आए हैं नेविल टाटा, he is very whatever that I've studied about him, he is very steadfast and he is like I want to grow this company। जो टाटा का टाटा वाला मेथड चलता है उसको टाटा करना है। ठीक है, जो टाटा का टाटा वाला मेथड चलता है आराम से, मतलब जो है ट्रेडिशनल मेथड, वो उसको हमको टाटा करके नई चीज़ों पे आगे जाना है। एंड बिकॉज आपने ये देखा होगा कि यूके में जो इनका प्लांट है, स्टील प्लांट है, वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें जहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है दैट इज़ सफरिंग, एंड जागुआर में रिसेंटली उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैसेकर किया, उन्होंने वो कल्चर का वायरस जो है वो रोग से वो पीड़ित हो चुका है। यहाँ पे आपका एक गाड़ी कंपनी जो इतना स्टाइलिश है, इतना बहुत बढ़िया गाड़ी बनाता है, इतना बड़ा है, इतना अच्छा हेरिटेज है, वहाँ पे लोग वो कल्चर को लेके आ रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर starting to boycott them, and a lot of people will not be looking to associate themselves with them because वहाँ पे आपका जो कोर ऑडियंस है जागवार जो खरीदेगा, टिपिकली ही विल बी एटलीस्ट इन इंडिया दे विल बी करोड़पति, और जो करोड़पति है उसके पास क्या 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 ऑप्शन है, जागवार है, BMW है, पोर्शे है। पोर्शे इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट अगेन अगर हम सेडान सेगमेंट में अगर देखता हूँ तो फिर वहाँ पे आपके पास जागवार है, BMW है, आउडी है, मतलब जर्मन से आपके पास, और आपके पास ब्रिटिश है, फिर आपके पास टिपिकली और तो कोई है नहीं, होंडा होंडा तो जो भी है, करोला जो है उसको प्रीमियम उस सेगमेंट में नहीं पकड़ते। आपके पास वॉल्वो है, और आपके पास ज़्यादा एक्चुअली ऑप्शंस नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल जागुआर परचेज करते हो, 75 लाख रुपए का जागुआर खरीदते हो, एंड इंडिया में टिपिकली जो भी आपके प्रीमियम व्हीकल्स होते हैं 95% ऑफ देम आर ड्रिवन बाई ड्राइवर्स, आपके शॉफर होते हैं, शॉफर का मतलब ड्राइवर ही होता है, ड्राइवर ही चलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप फॉर एग्जांपल बहुत मेहनत करके आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, पैसा कमाने के बाद आपने देखा कि अगर मैं जर्मन गाड़ी खरीदता हूँ तो 5 साल बाद उसका वैल्यू जो है नियर अबाउट 30% हो जाता है। जागवार का भी सेम है। तो जागवार अगर मैं लेता हूँ तो आज के ज़माने में देन यू विल बी लाइक ओके ये तो मीठा आदमी है। अब समझ रहे हो बात, कि अगर आपने बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदा, बॉडी बना रहे हो, बट आपका जो अभी ऐड चल रहा है जिस तरीके से कंपनी ने अपना मेकओवर कर रहे हैं, सो लोग मे भी बोलेंगे कि ये तो मीठा आदमी है। सो आई एम नॉट डिमीनिंग और डूइंग एनीथिंग, बस जस्ट गिविंग एग्जांपल। सो इसमें क्या होगा कि भाई मैं इतना जब पैसा लगा ही रहा हूँ तो मुझे लोग बोलेंगे मैं मीठा आदमी हूँ, सो आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट। मैं फिर BMW लूँगा, मैं पोर्शे लूँगा, मे बी 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके ले लूँगा, बिकॉज जिसको 75 लाख रुपए खर्चा करना है उसके लिए 5-10 लाख रुपए 5% 10% इट रियली डजेंट मैटर टू देम। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस जगह पे वो किस्म का वायरस ऑलरेडी इसमें घुस चुका है, एंड दैट नीड्स टू बी सीन। एंड अगेन जब भी इस चीज़ों को करेंगे तो यू हैव टू कट फ्लैब, राइट, कट फ्लैब एज एन आपको जो है अपने बॉटम लाइन को इम्प्रूव करना है, अपने टॉप लाइन को भी इम्प्रूव करना है, और अगर आप अपने एक्सपेंसेस को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बॉटम लाइन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर उस जगह पे आपको जो है एफिशिएंसी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ह्यूमन इज़ दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ एफिशिएंट लेबर, राइट, कंपेयर टू एनी अदर टूल। अगर ह्यूमन को अगर हम टूल के हिसाब से देखें, सो दैट इज़ द रीज़न वाई एवरी कंपनी हैज़ HR, एवरी कंपनी डज नॉट हैव रोबोट का लिए, रोबोट के लिए रोबोट रिसोर्सेज ऐसा नहीं होता, रोबोट मैनेजमेंट होता है, रोबोट मेंटेनेंस होता है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर। ठीक है, क्योंकि आपको उसको वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी जा सकता है, आप उसको एज अ स्लेव यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन यूज़ अ कंप्यूटर 24 आवर्स बट यू कैन नॉट यूज़ अ ह्यूमन फॉर 24 आवर्स, बिकॉज दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो खत्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट एक कंप्यूटर को आप बड़ा कर सकते हो जब तक वो ख़राब नहीं होता। सो इस चीज़ इसलिए आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, wherever they are using AI because they want to remove the human element को जब भी वो रिमूव करेंगे, या रिपीटेटिव टास्क जो उसको जब भी रिमूव करेंगे, इनिशियल में भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी कंपनीज है, ChatGPT हो गया, OpenAI हो गया, या आपका फॉर एग्जांपल
ओपन एआई हो गया या जितने भी आपके क्लाउड वाले कंपनी है, 4 4 10 10 20 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं, बिकॉज दे आर बर्निंग सो मच ऑफ मनी दैट, बट दे नो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, दे विल बी पोस्ट एंड प्री चैट जीपीटी एरा, पोस्ट प्री क्लाउड एआई एरा, या पोस्ट प्री जेमिनाई या बार्ड वाला जो एरा है. So this is very very important, and जिस जगह पे ये सारे companies they are going to optimize it. And again, this is an indication that a lot of merger and acquisition will take place, and a lot of job cut will take place. नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं. अभी 24-25 मिनट हो गया. रेट कट इज़ अनलाइकली, बट आरबीआई में सिग्नल इट्स रेडी टू एक्ट. अभी इसको काटना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी जीडीपी नीचे की तरफ जा रहा है, सो कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा. कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको, इनकम तो बढ़ नहीं रहा है, तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा. क्रेडिट ज़्यादा देने के लिए आपको लोअर करना पड़ेगा. लोअर करोगे तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. एंड लेट्स सी, आरबीआई अगर 0.5% 0.2% भी काटता है, विच इज़ क्वाइट क्वाइट गुड. 4.3 करोड़ प्लस टॉप ऑफर फॉर आप. ओके, सो अगर आईआईटी में अगर पढ़ाई लिखा करें तो गुड फॉर यू. इकोनॉमिस्ट हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल 25 to 6.1 to 6.8 टू. ओके, वही मैंने जैसे बताया कि दीज आर फाइन. आई डोंट प्रेडिक्ट एंड डू ऑल द स्टफ, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होकर अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा. Shapoorji to kick off $2.6 billion raise. Shapoorji is going through a tough time. Shapoorji is actually going through a tough time. Italy aims to be India's third largest EU trade partner. Italy is a very small country, to be honest, and यहाँ पे जूते जैसा दिखता है. And मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. एक्चुअली इटली जो है, इटली आपका जूते जैसे ही दिखता है. ये जो है ना, इटली जूते जैसे ही दिखता है. बहुत छोटा कंट्री है, एंड बट इट्स अ यू नो रोड टू यूरोप. इटली इज़ द रोड टू यूरोप. तो जो भी आपका यहाँ से अफ्रीका से माइग्रेट करते हैं, इलीगल इमिग्रेशन होता है, तो वो आपका इटली से होता है और ग्रीस से होता है. सो वेरी गुड स्टफ. एंड इंटरनेट सर्चेस ऑन मेंटल हेल्थ इंक्रीज 41%. तो अवेयरनेस हो रहा है, एंड लोग जो है मेंटल इश्यूज से फेस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड. एंड बिकॉज यहाँ पे जो है मेंटल फिजिकल चीज़ों का क्या होता है कि आप उसको ट्रीटमेंट करोगे ठीक हो जाएगा, बट मेंटल चीज़ का क्या होता है, उसका एज सच कोई दवाई नहीं होता है. उसमें आप बोलोगे कि आपका एंटी डिप्रेसेंट, बट ये सब क्या होता है कि वो नशा ही होता है. एंटी डिप्रेसेंट का मतलब आप अगर कोकेन लेके बैठे हो, कोकेन में हाइपर हो जाते हो, मैं कोकेन की बात नहीं. अब अगर गांजा या कैनबिस का कंज्यूम करते हो, यू विल बी लाइक मेलो, यू विल चिल डाउन. दारू पीते हो, यू विल बी चिल डाउन. तो वही होता है ना, एंटी डिप्रेसेंट का भी वही काम होता है. इट विल मेक यू वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी lethargic. सो वेरी गुड थिंग फॉर फार्मा कंपनीज, फॉर साइकोलॉजिस्ट, एंड फॉर जो कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ है. एआई विल प्ले अ वेरी बिग रोल है, बिकॉज मेरे को भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होता है, मैं एआई को पूछता हूँ, एंड गिव्स मी सम आइडियाज, राइट. इट्स काइंड ऑफ फीडबैक लूप दैट आई हैव. इन्फो जो है एफआईआर फाइल किया है राहुल यादव के अगेंस्ट में, फ्रॉड कंप्लेंट में. सो लेट्स सी, आई डोंट थिंक इसमें कुछ होने वाला है, बिकॉज बहुत सालों से ये राहुल यादव के अगेंस्ट में चल रहा है. Housing.com के आई थिंक फाउंडर है, एंड उनके अगेंस्ट में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है. सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, एंड इट विल बी आई थिंक मोर लेस सिग्नल. मतलब धम एक होता है ना कि थोड़ा सा डराने का, धमकाने का टाइप का, ऐसा कुछ होगा. बिकॉज राहुल यादव वॉज वेरी वेरी प्रोएक्टिव, एंड ही वॉज वेरी aggressive, and maybe InfoEdge does not want that. So इस जगह पे it's something which is very interesting. बट अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया कि इस गेम में क्या होता है कि इफ़ यू हैव लॉट ऑफ मनी एंड इफ़ यू हैव द वेल्थ पावर, you can easily move around, right? You can go to Canada, you can go to Mauritius, you can go to any other country जहाँ पे आपका extradition treaty नहीं है, and you can just live there. जैसे आपका विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग बहुत चिल कर रहे हैं वहाँ पे, although टेंशन में है, but they are still chilling there. Next news है Tata Starbucks plans to scale up cafes 100 by 1000. Okay, that's very ambitious, very good. एंड यहाँ पे कंपटीशन तो ऐसा आपका कैफ़े कॉफ़ी डे था, अभी वो कैफ़े कॉफ़ी डे तो वाइंड अप हो रहा है. सो यस, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड. बिग होटल ब्रांड सी रूम फॉर ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग हब्स. बेसिक न्यूज़, बेसिक अपडेट्स. होलसेम जो है वो आपका यहाँ पे बेच रहा है, एंड लेट्स सी कौन खरीदेगा. अंबानी, अडानी. अंबानी तो नहीं आएगा इसमें. श्री सीमेंट जाके उसमें तो फ़ायदा नहीं है उसको, वो इंडिया में डोमिनेट करेगा. अल्ट्राटेक भी नहीं जाएगा, सो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट अंबानी गोइंग देयर.
Biocon gets approval to launch Stellara. Okay. डिसेंट है, 4% बढ़ा है तो ईयर एंडिंग में आपका क्लियर होगा. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क. शादी वाले सीजन में बहुत दहेज मिलने वाला है, so उसमें सलफ होगा. एस्पिरेशन लोग हैं तो खर्चा तो करेंगे. एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ इज़ देयर ऑन आवर वेबसाइट, आप जाके चेक करो. 25-30 मिनट हो गया, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच इट फर्दर. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पावर कंजम्पशन बढ़ा है और डीजल का भी कंजम्पशन बढ़ा है, कोल का भी कंजम्पशन बढ़ा है, तो दैट शोज दैट इज़ वेरी गुड. डीजल का कंजम्पशन बढ़ा है मतलब आपको जो फैक्ट्रीज हैं, जनरेटर है, यानी टिपिकली कोयला का ऑल्टरनेटिव होता है डीजल. तो डीजल का कंजम्पशन हो रहा है, यानी आपका जो कमर्शियल एक्टिविटी, माइनिंग, ये सारी चीज़ों पे जो है आपका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. एंड अभी जो है रैंप अप किया जा रहा है, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन है. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन एंड अगेन. जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, बट जीएसटी कहाँ जा रहा है, नो वन नोज. एनीवे, टेक केयर, बाबा, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. हमारे वेबसाइट में जाइए, विजिट कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे. रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप ईयरली मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके माध्यम से सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाबा, जय हिंद. आई विल सी यू टुमारो. बाय.